कौन से नंबर की पोम है? सबसे पहले आपने देखी थी द रोड नॉट टेकन, उसके बाद ये सेकंड नंबर की है ना, नंबर 2. दिस इज विंड. दिस इज नॉट जस्ट अ पोम, लेट मी टेल यू. दिस इज फॉर योर लाइफ. एक ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सिखा रही है ये पोम आपको. व्हाट इज दैट लाइफ लेसन? दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी टुडे. ये जो पोम है विंड, यू नो विंड इज अ सिंबल. विंड क्या सिंबलाइज करती है हमारी लाइफ में? विंड सिंबलाइजेस ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, मिजरीज. मिजरी मतलब दुख, है ना. मिजरीज, सॉरो, फेलियर्स. हमेशा जरूरी नहीं है कि जो भी हम कर रहे हैं ना उसमें सक्सेसफुली हो. फेलियर्स, ऑब्स्टेकल्स, मिजरीज. हमारा मेन फोकस है वोकैबुलरी पे. आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं. जो बुक में लिखा हुआ है वो तो एक सुपरफिशियल मीनिंग है. आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. इफ यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है कि पोएट कुछ कहना चाह रहा है, उसमें एक हिडन मैसेज है जो आपको डिकोड करना है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. सो विंड जो है, विंड इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेकल्स, मिजरीज, सॉरो, फेलियर्स ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट. बट ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ लोगों को बिल्कुल शैटर्ड कर देती हैं. पीपल आर शैटर्ड, दे आर कंप्लीटली डिवास्टेटेड. बर्बाद हो जाते हैं वो. डिवास्टेटेड या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. इट कैन ऑल्सो, एक और वर्ड दे रही हूं, जेपडाइज. इट कैन ऑल्सो जेपडाइज देयर लाइफ. उनकी जो लाइफ है ना पूरी बर्बाद हो जाती है. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन. क्या नहीं कर पाते वो? दे आर नॉट एबल टू सस्टेन ऑल दीज प्रॉब्लम्स. लाइफ में फेलियर आया और दे फील डिजेक्शन. डिजेक्शन मतलब जब आप होपलेस फील करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, सो दैट इज डिजेक्शन. एंड दे आर नॉट एबल टू सस्टेन ऑल दैट. और वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल शैटर्ड हो जाते हैं. सो आपकी जो शुरुआत वाली लाइन्स है उसमें यू नो पोएट क्या कह रहा है? द पोएट इज सेइंग that wind comes softly please. वो you know is talking to wind and saying कि please come softly. क्योंकि जब तुम तेज आती हो तो क्या होता है? you break the shutters of the windows. shutters मतलब you bring a lot of devastation. wind क्या करती है? wind मतलब obstacles, problems of life. तो ये हमारी लाइफ को क्या करती है? हिला के रख देती है, पूरा तहस नहस कर देती है. इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, devastated, shattered. It jeopardizes our life. ओके. अब इसका एक हम रियल और वैसा मीनिंग भी देख सकते हैं. जब विंड, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, स्ट्रॉन्ग विंड की कोई वो बता सकते हो मुझे कौन सी होती है स्ट्रॉन्ग विंड? टॉर्नेडो के बारे में सुना है आपने? टॉर्नेडो, टॉर्नेडो जिसमें वो इस तरह से पूरा हवा का गोल गोल इस तरह से आता है, वो है ना, उसे टॉर्नेडो कहते हैं. व्हेन इट इज ना स्वर्लिंग मोशन. सो विंड ब्लोज इन अ स्वर्लिंग मोशन. जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं ना यूं गोल गोल, तो ऐसे ये हवा ऐसे स्वर्लिंग मोशन में मूव करती है और इसमें जो भी आता है ना सबको ले जाती है अपने साथ. चाहे वो घर हो, पेड़ हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, वो टॉर्नेडो होता है. ठीक है. सो दिस इज टॉर्नेडो. ऐसे पूरा गोल गोल होता है एंड ऑफ विंड. एक सिमिलरली एक होता है हरिकेन. आपने सुना होगा उड़ीसा वगैरह में जो हमारा सदर्न कोस्ट है ना, कोस्टल लाइन पे, वहां पे आता है हरिकेन. सो दिस हरिकेन मतलब एक तरह का तूफान होता है ये. तो जब विंड बहुत ही हाई स्पीड से ब्लो करती है तो डज इट कॉज डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन? तो यहाँ पे ये भी एक मतलब है इसका. आप इसको लिटरल सेंस में भी ले सकते हो एंड यू कैन टेक इट इन अ मेटाफोरिकल सेंस ऑल्सो. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो स्ट्रॉन्ग विंड, अगर विंड ज्यादा स्ट्रांगली ब्लो करेगी तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉय ही करेगी, है ना. व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इट डोंट स्कैटर द पेपर्स. जब विंड ज्यादा तेज ब्लो करती है तो वो अच्छा काम नहीं कर रही है. वो क्या कर रही है? इट इज ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ द विंडो एंड इट इज ऑल्सो स्कैटरिंग द पेपर्स एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो जो चीजें आपकी शेल्फ पे रखी हुई हैं वो नीचे गिर जाती हैं, दे फॉल डाउन, है ना. सो बेसिकली आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती है. इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ instability to life. So this is the meaning. So we
become unstable, we do not have any stability and we do not have any peace, comfort, ये सब खत्म हो जाता है. तो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमारे कंफर्ट को, पीस को, सबको तहस नहस कर देती है, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, है ना. एंड look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the book, you brought rain again. सारी चीजें नेगेटिव है. टेयरिंग द पेजेस, है ना, क्या कर रही है ये, और बुक्स जो हैं वो भी गिर जाती हैं, बुक्स फॉल डाउन, शटर्स जो हैं वो भी टूट जाते हैं विंडो के, एवरीथिंग इज नेगेटिव हियर. शेल्फ पे से बुक्स गिर रही हैं, पेजेस फट रहे हैं, है ना, सारी चीजें नेगेटिव हैं. लेकिन इट ब्रिंग्स रेन ऑल्सो. आपको पता है कि जो रेन आती है वो किस वजह से आती है, जो विंड होती है दे ब्लो ओवर द सी एंड दे कैरी मॉइस्चर, उससे क्या आती है, बारिश आती है. एक तो ये मतलब हुआ इसका लिटरल मीनिंग कि जो विंड डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है वही विंड बारिश भी तो ला रही है. एंड रेन इज इक्वल टू लाइफ. तो इसीलिए अगर हम विंड को एक एज अ सिंबल मान लेते हैं कि भाई दिस इज अ सिंबल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मिजरीज, सॉरो, फेलियर, डिजेक्शन, ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेकिन ये बर्बाद तो कर रही है कहीं ना कहीं, लेकिन इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग रेन. तो मैंने क्या कहा था कि अगर लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हो ना, आपको लग रहा हो कि लाइफ बहुत ही डिजेक्टेड है, देर आर सो मेनी फेलियर्स एंड यू डू नॉट हैव एनी होप, सो ऑलवेज रिमेंबर, सोच लेना, समझ लेना कि दिस इज द इंडिकेशन ऑफ योर गुड लाइफ. दैट मीन्स नाउ इट इज गोइंग टू ब्रिंग रेन, प्रॉस्पेरिटी. तो यहाँ पे रेन क्या सिंबलाइज करती है, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पीस, है ना, सेंस ऑफ accomplishment, कि कुछ तो हासिल किया लाइफ में, यस, वी हैव अचीव्ड समथिंग, एंड दिस इज सेंस ऑफ accomplishment. And I'm just giving you some proverbs here. There is always light at the end of the tunnel. There is always light at the end of the tunnel. इसका मतलब समझ गए कि टनल कैसी होती है, बिल्कुल डार्क होती है, लेकिन जो उस टनल से जैसे ही बाहर निकलोगे ना तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, है ना, होप. सो यू विल फाइंड दैट लाइट, है ना. सो दिस इज, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव एक और लिखो यहाँ पे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. सो यू कैन यूज दीज प्रोवर्ब्स हियर. एवरी क्लाउड, ये प्रोवर्ब होती हैं, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, लोकोक्ति कहते हैं इसको. सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. सो व्हेन यू से एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो क्लाउड यहाँ पे सिंबलाइज करता है प्रॉब्लम्स को. अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो सिल्वर लाइनिंग मतलब एक होप भी है. तो वो जो लाइफ कहीं पर ऐसी लगती है ना कि सब कुछ अंधेरा है चारों तरफ, उसी में ही आपको एक आशा की किरण दिखेगी और वो आपको गाइड करेगी, एंड आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है ना लाइफ की वो खत्म हो जाएगी. सो दिस इज, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. एक और लिखो, एडवर्सिटी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एडवर्सिटी is a blessing in disguise. If you say देखो एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा टाइम, बुरा वक्त. जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आती हैं, दैट इज एडवर्सिटी. एंड ब्लेसिंग मतलब हमारे लिए वो एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है. अब प्रॉब्लम्स कैसे ब्लेसिंग हो सकती हैं, बट इन डिस्गाइज, छुपी हुई. जैसे वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं. तो लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए ना तो ये समझ लेना कि ये प्रॉब्लम्स आपको और ज्यादा मेच्योर बना रही हैं, ये आपको स्ट्रांग बना रही हैं. अगर आपको हमेशा वो सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता रहेगा ना, सक्सेस मिल रही है, एवरीबडी इज यू नो एवरीबडी लाइक्स यू एंड ऑल, तो व्हाट डज इट मीन, सो व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स कि नाउ योर गुड टाइम इज अवेटिंग,
है ना, तो वो जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। इसी तरह से ये जो विंड है, ये सिंबलाइज कर रही है कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये क्या है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। सो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो इन लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Getting the point? So this poem is teaching you a very important lesson that you have to remember.